हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 3 जो 9 जुलाई की है, कक्षा 9th की, ये आ गई है। तो इसको आपको अपनी डायरी में नोट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है, आपका सेक्शन लिखना है, स्टूडेंट आईडी भी लिखे। उसी के बाद आप अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करना। ओके बच्चों, तो देखिए आपको जो वर्कशीट नंबर 3 दी गई है, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको दिया गया है, जैसे ये देखिए, हम घातांकों के नियमों और संबंधित उदाहरणों पर बात करेंगे। जो वर्कशीट नंबर 3 है, उसमें आपको सिर्फ घातांक के कौन कौन से नियम होते हैं, उन नियमों को आप एग्जाम्पल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उनके सूत्रों कैसे सॉल्व करते हो, तो ये सभी बातों को आप सीखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको ऊपर एक लाइन दी गई है, तो इसे पढ़िए सभी। घातांक वह संख्या है जो यह दर्शाता है कि ए की संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। उदाहरण के लिए 2 की घात 3 को हम कहेंगे कि 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। यहाँ आधार 2 है, घातांक 3 है, 2। तो देखिए आपको कोष्टक में दिया गया है 2 की घात इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए इससे क्या समझे आप? इससे समझे कि यदि आपको जैसे कोई संख्या दे दी जाए, जैसे आपको एक संख्या दी गई है कि 2 की घात 3 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2। ये लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यदि आपको कोई दूसरी संख्या दी जाए, सपोज आपको 5 की घात 2 दी गई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 5 गुणा 5। तो ये तो इजी है। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए 5 की घात 100, तो अब आप इसको कितनी बार लिखोगे? तो 5 को आप 100 बार लिखोगे। तो 5 को आप 100 बार लिखोगे। तो ये ऐसा क्या है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यदि 5 को 100 बार लिखोगे तो आपकी एक बुकलेट भर जाएगी, एक डायरी भर जाएगी। अब यदि आपको, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 100। अब यदि आपको कहीं ऐसा भी दे दिया जाए, जैसे इसको हम अभी रफ कर देते हैं, ये हो गया आपका रफ। तो अब यदि आपको दे दिया जाए कि 5 की घात 25 मल्टीप्लाई 5 की घात 100, अब क्या करोगे आप? अब आप ये तो नहीं करोगे कि 5 की घात, पहले 5 को 25 बार लिखोगे, फिर 5 को 100 बार लिखोगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करोगे कि कितना आया इसका आंसर, या फिर ये कितनी घातें हो गई, या फिर ये जैसे 5 की यदि आपसे इसमें टोटल पूछा जाए कि 5 की, अब देखिए कितने टोटल 5 हो गए। 5 की घात 25 मल्टीप्लाई 5 की घात 100 करेंगे तब कितना हुआ है। तो आप अब यदि इसको कैलकुलेशन करने बैठे तो आपकी एक डायरी भी भर सकती है, 2 डायरी भी भर सकती है। तो इनको हम एक इजी वे में सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? घातांक का। किसका यूज करते हैं बेटा? घातांक का। तो देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में दिए गए हैं, तो उनके बेस पर आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखिए, अभी आपको हम कुछ रूल बताएंगे। उन रूल को आपको क्या करना है? आपको उन रूल को ध्यान देना है। तो अभी देखिए, अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए। अब यहाँ पर देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ a व b शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी
पूर्णांक हो सकता है। ओके बेटा, ओके। तो अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नियम नंबर फर्स्ट, आपको क्या दिया गया है, नियम नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि a की घात x मल्टीप्लाई a की घात y इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। अब आप कहोगे सर a की पावर x प्लस वाई कैसे हुआ? तो देखिए बच्चों, एक घातांक का नियम होता है, यदि दो संख्याएं आपको मल्टीप्लाई या गुणा में दी गई है, जिनका बेस क्या हो, समान हो, जिनका आधार समान हो, तो वो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर a की घात x मल्टीप्लाई a की घात y, तो यहाँ दोनों पर आधार क्या है, a और a, तो दोनों का आधार समान है और घाते क्या है, एक जगह घाते x है, एक जगह पर घाते y है। तो जब दोनों के आधार समान है तो आपका क्या होगा, तो आपका घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, a की घात x प्लस वाई। ओके। अब देखिए इस पर आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, इस पर आपको क्या दिया गया है, एक उदाहरण भी दिया गया है। अब इसको देखो, अब जैसे आपको ये उदाहरण दिया गया है कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 2 की घात 3, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह पर 2 की घात 2 और गुणा 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 2, यहाँ पर भी आधार क्या है, 2 है, यहाँ पर भी आधार क्या है, 2 है। तो यदि दोनों जगह पर आधार क्या है, समान है, तो क्या होगा, जब आधार समान है तो घाते क्या होगी, तो घाते जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, तो इनकी घातें क्या है, यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो ये 2 प्लस 3, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल। जब आधार समान है तो आधार एक ही बार लिखना है आपको और घातें क्या करनी है, जोड़नी है। तो यहाँ पर आधार आपने एक बार लिख दिया, 2 की घात, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 को आप जब हल करोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 को 5 बार लिखोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 32। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए आपको इसका एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको आप सॉल्व कीजिए कि 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों पर आधार समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3, यहाँ पर घाते 3 है, यहाँ पर घाते 2 है, तो 3 और 2 क्या हो जाएगी, हम 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 की घात 5। और जब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप देखिए क्या आएगा। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए आप रूल नंबर 2, इसको एक बार रफ कर देते हैं, उसके बाद में आप देखिए रूल नंबर 2। अब यदि आपको घाते कुछ इस तरीके से दी गई हो कि a की घात x अपॉन a की घात y, तो यहाँ पर भी आधार क्या है, a, और यहाँ पर भी आधार क्या है, a, तो दोनों जगह आधार समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, घातों को एक जगह पर कर सकते हैं। अब जैसे a की घात x है यहाँ पर, तो a की घात x लिख सकते हैं। जब a की घात y नीचे है तो इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो नीचे की घातें ऊपर ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर a की घात में जो y है वो प्लस की है, जब ऊपर जाएगी तो क्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब यदि a की घात में नीचे y माइनस का होता और ऊपर जाता तो वो किसका हो जाता, प्लस का हो जाता। इसलिए हम क्या लिखते हैं, जबकि नीचे से या फिर ऊपर से कोई घाते नीचे से ऊपर ले जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे लाते हैं, तो उसका क्या चिन्ह, क्या चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस की घात है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की घात है तो प्लस की हो जाएगी। अब देखिए अब आपको इस पर क्या दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है, तो इसे देखेंगे हम। देखिए उदाहरण, तो इसमें आपको दिया गया 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। तो 2 की घात 5
और 2 की घात 3 दोनों में आधार क्या है? कॉमन है। आधार क्या है? कॉमन। 2 है आधार दोनों जगह पर। अब 2 है तो हम 2 की घात 5 और 2 की घात 3 नीचे है। जब 2 की घात 3 नीचे, 3 किसका है? प्लस का चिन्ह है आपका। जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है? इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 2 की घात 5 माइनस 3 इजकल टू 2 की 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 की घात 2 इजकल टू 4। तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है कि 23 की घात 3 में भाग देना है 23 की घात 2 का। 23 की घात 3 में भाग देना है 23 की घात 2 का। तो अब हम इसमें जब भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? तो भाग देंगे तो देखिए 23 की घात में 23 की घात 3 23 की घात 2 का जब 23 की घात 2 का भाग देते हैं तो क्या करेंगे? ऊपर एक, अब जैसे हम 23 की घात 2 ऊपर क्या है? 23 की घात 3। जब 23 की घात 2 नीचे है, इस दोनों जगह पर आधार क्या है? 23। जब हम इसको नीचे से एक ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? 23 की घात 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब 23 की घात 1 तो 23 की घात 1 क्या होगा? तो किसी भी संख्या की घात 1 क्या होगा? वो खुद ही संख्या होगी। तो 23 की घात 1 क्या होगा? 23 होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका 23 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको रूल नंबर, अगला रूल देखिए, आपको अगला रूल क्या दिया गया है। अभी आपने 2 रूल देखे, उनको अच्छे से समझिए। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए आपको रूल नंबर 3 दिया गया है कि a की घात x कोष्टक a की घात y। तो इसका मतलब क्या है कि एक संख्या कोष्टक के अंदर है, दूसरी संख्या कोष्टक के बाहर है। तो मतलब इसका है कि आधार तो यहाँ पर a है, आधार तो a है और दोनों घातें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। दोनों घातें क्या हो जाएगी? गुणा। जब आधार समान हो और घातें कोष्टक के बाहर दी गई हो तो वो क्या हो जाती है? घातें गुणा हो जाती है। अब देखिए इसके आधार पर आपको क्या दिया गया? आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो 2 की घात 3 कोष्टक की घात 2 की घात 2 कोष्टक की घात 3। अब जब देखिए आधार क्या है इसमें? यहाँ पर आधार 2 है, की घात 2 है और इसकी घात क्या है? 3। पहले हम सबसे बाहर वाले कोष्टक को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ओके, तो इसमें सबसे बाहर कोष्टक क्या है? तो आप देखिए जब गुणा में दिया गया है तो घातें क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा? 6, क्योंकि आधार तो दोनों का एक ही है। देखिए अब देखिए तो ये 2 की घात 6 क्या हो जाएगा आपका? 64 है। अभी आपको इसमें एक क्वेश्चन करना है कि 5 की घात 2 की घात 3, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? जब दोनों घातें आपस में जब गुणा होगी तो 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, तो 5 की घात 6। ओके बच्चों, 5 की घात 6 को आप क्या करेंगे? आप हल कीजिए और इसका आंसर लिखिए। ओके बच्चों, अब देखिए, अब अगला रूल देखिए। अब यदि मैं आपको देखो आंसर बताऊंगा, हल करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो। यदि आप चाहते हैं कि सर हमें सारा सॉल्यूशन बताए, और मैं चाहता हूं कुछ, यदि आपको तरीका बताया जा रहा है तो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कीजिए। उसमें क्या है? आपके माइंड की जो माइंड क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब यदि आपको सब कुछ एकदम मिल जाएगा, बिल्कुल वीडियो बनी बनाई, तो आप क्या करोगे? आप उसको ऐसा कैसा छाप दोगे? अभी ये 9th क्लास है तो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको 10वीं में क्या हो? बेनिफिट हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है, कुछ रूल है, उनको तो आप खुद ही कीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए अगला रूल। जब अगला रूल आपको दिया गया है a की घात a अपॉन v की घात x, a अपॉन v की घात x, तो ये क्या है? a की घात भी x है और b की घात भी x है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो a की घात x अपॉन b की घात x। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए इसमें अब आपको उदाहरण दिया गया है एक कि 2 की घात 4 अपॉन 3 की घात 4। तो
अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/3 इसको क्या लिख सकते हो, 2/4/3 इसको, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन खुद अपने आप से सॉल्व करना है कि 2/4/3 तो 2/4 क्या होता है। अब इस आपको आप क्या लिख सकते हो, 2/4 भाग 3/4। जब 2/4 करोगे तो वो कितना होगा, 16, और 3/4 करोगे तो क्या होगा, 81। तो क्या होगा आपका आंसर, 16/81। ओके बच्चों, अब देखिए अगला रूल है। अगला रूल आपको दिया गया है कि a की घात x मल्टीप्लाई b की घात x। अब देखिए, अब आपको एक जगह पर तो बताया गया था कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब आपको यहाँ पर अगला रूल बताया गया है कि जब यदि घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार क्या होगा, आपका गुणा हो जाएगा, और घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वहां पर रूल क्या था, वहां पर रूल था कि वहां पर आपका रूल क्या था, वहां पर आपका रूल था कि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है। ये देखिए, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, घातें जुड़ रही है, और यहाँ पर घातें अलग अलग थी, आधार समान था। a की घात x गुणा a की घात y, आधार a है दोनों जगह पर, घातें x और y है तो घातें जुड़ गई। अब यहाँ पर जो अगला रूल है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको a की घात x गुणा b की घात x, तो यहाँ पर घातें क्या है, घातें यहाँ पर a की घात भी x है और b की घात भी x है, मतलब घात दोनों जगह पर समान है, लेकिन आधार क्या है, आधार अलग अलग है। यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर आधार b है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधार आपके क्या होंगे, आधार आपके गुणा हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो अब यहाँ पर देखिए आधार अलग है, घातें दोनों जगह पर क्या है, घातें दोनों जगह पर 3 3 है, तो घातें क्या रहेगी, आपकी घातें 3 रहेगी। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर 3 है, जब 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा, 6। घातें क्या है, दोनों जगह पर 3। तो ऐसा नहीं करना कि आप घातों को भी जोड़ दे, घातें दोनों जगह पर समान है तो सिर्फ घात को एक बार ही लिखना है आपको। ओके बच्चों, तो 6 की घात 3 क्या होगा, 216। अब देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या दिया गया है, 3 की घात 7 गुणा 2 की घात 7। अब यहाँ पर क्या है, इस पर घातें दोनों जगह पर क्या है, समान है। घातें क्या है, 7 7। आधार क्या है, अलग अलग। आधार क्या है, यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 2 है, तो आप क्या करोगे, आधार को गुणा करोगे, 3 गुणा 2 की घात 7, यही तो करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 की घात 7। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 6 की घात 7। इसको अब आप कैलकुलेशन कीजिए। ओके बच्चों, ओके। अभी देखिए आपको इसमें, ये तो आपकी क्या थी, थ्योरी के आधार पर आपके क्या थे, क्वेश्चंस थे, ये आपके कुछ रूल थे। ओके बच्चों, अभी देखो आपको इसमें बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ नियम और दिए। आइए घातांकों के रोचक नियमों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर एक नियम दिया जा रहा है आपको कि a की घात 0 = 1। यदि a की घात, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब यहाँ पर दिया गया 5 की पावर 0 = 1। ओके, तो हमें क्या है, हमें बताया जा रहा है कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसे प्रूफ किया गया है, अब इसे क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। यदि हम 0 को क्या लिख सकते हो, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं कि 2 - 2, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 ले हम, तो ये ले, और हम कह सकते हैं कि 5 की घात 0 = 5 की घात 2 - 2, क्योंकि 5 की घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 - 2 भी लिख सकते हैं, 3 - 3 भी लिख सकते हैं, 5 - 5 भी लिख सकते हैं, 10 - 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 5 की घात 2 - 2, तो ये जब यहाँ पर 5 की घात 2 और
जब हम यहाँ पर -2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब यहाँ पर ये देखिए, जब आपको यहाँ पर ये क्या कर दिया, 5 की घात 2 ऊपर वाला प्लस है, और ये जो माइनस में 2 आपकी जो ये घात है इसको हम क्या करें, इसको हम नीचे ले आए, तो 5 की घात 2 के भाग में 5 की घात 2। तो जब हम इसको क्या कर देंगे, 5 की घात 2 से 5 की घात 2 को काट देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो किसी भी संख्या की घात 0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके बच्चों, ये आपको क्या दिया गया था, ये आपको एक प्रूफ दिया गया था छोटा सा। अब देखिए, अब इसमें आपको दूसरा दिया गया है एक और, a की घात -x इक्वल टू 1/a की पावर x। जब यहाँ पर a की घात -x को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक घात प्लस x। 2 की घात -3 है जैसे, तो इसको हम जब नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, 2 की घात प्लस में 3 हो जाएगा। जैसे 2 की घात -3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 -3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 2 की घात 0, और जब -3 है इसको नीचे लेके आएंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 की घात 3। ओके बच्चों, ये आपको क्या दिए गए थे, ये आपको कुछ प्रूफ दिए गए थे। ये प्रूफ क्यों दिए गए, क्योंकि आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे, तो इनको आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, 2 की जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, सभी नोट कीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि 99 की घात 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 की घात -2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 13 की घात 5 प्लस 15 की घात 5 कोष्टक की घात 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको 3 की घात 3/5, 3/5 की घात 2 की घात -1। ओके बच्चों, की घात -1 है। तो ये आपको क्या करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखिए, अभी आपको इनका मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूं। अभी आपको मैं इनका क्या बता देता हूं, सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे देखिए बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, 99 की घात 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 की घात 2 -2 इक्वल टू, जब 99 की घात 2 ऊपर प्लस में जो -2 है वो उसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, आपका 1 होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है 7 की घात -2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 0 -2 इक्वल टू 7 की घात 0 अपॉन 7 की घात 2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/7 की घात 2, मतलब 1/49, 1/49। ओके बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था 13 की घात 5 प्लस 15 की घात 5 की घात 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 5 - 5। ओके बच्चों, जब 1 + 5 का ऊपर रहेगा तो नीचे क्या जाएगा, -5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का जो ऊपर की संख्या सेम नीचे की संख्या सेम, ये दोनों कट जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। अभी देखो, इसको मैं आपको रफ कर देता हूं। अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमें क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि आप वीडियो को जूम करके बनाओ, तो मैं सॉरी बच्चों, भूल गया था। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो ये है आपका 99 घात 0 इक्वल टू 99 की घात 2 -2, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है 7 की घात -2, तो जब इसको हम इस तरीके से लिख के ऐसे सोल्व करेंगे और ये 1 की घात 1/7 की घात 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/49। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है 13 की घात 5 प्लस 15 की घात 5 की घात 0, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे और इस तरीके से लिखने के बाद ऐसे हो जाएगा, फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है 3/5 की घात 2 -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3/5 की घात 2, तो इसको
जो घात -1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0-1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो जो -1 आपको जो ये घात दी गई है, -1 आपको ये घात दी गई, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। और जब ये किसी संख्या की घात 0, किसी संख्या की घात 0, ये पूरी संख्या है आपको। अब देखिए इसमें आपको, देखो इसमें आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है, इसको आप अच्छे से समझिए, फिर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। देखिए 3 की घात 5, जब आपको अभी बताया गया था जब घातें गुणा में हो तो वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। गुणा होगी तो 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 क्या होगा आपका 0, और 3 और नीचे जो प्लस की संख्या 2 गुणा 1 क्या होगा, 2 होगा। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको 3/5 की घात क्या होगा, 3/5 की घात 0 और 3/5 की घात 2। जब अब या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि ये माना कि ये आपकी एक पूरी संख्या है और इसकी घात 0, तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, किसी भी संख्या घात 0 क्या होगा, 1 होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, किसी भी संख्या घात 0 1 होगा। और यदि आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे इस तरीके से लिख लो कि 3 घात 0 भी 1 होगा, 5 की घात 0 भी 1 होगा, तो 1/1। तो 3 की घात 5, 3 की घात जो 3/5 की घात 2 आपको दिया गया है, जब इसको खोलोगे तो 3 की घात 2/5 की घात 2, 3 की घात 2 क्या होगा 9 और 5 की घात 2 क्या होगा 25। ओके, तो अभी इसको आप जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिया, क्या आंसर आएगा, ये तो 1 हो गया और ये 9/25 हो गया। जब हम इसको 9/25 है, जो 25 क्या जाएगा आपका ऊपर जाएगा बटे 9, तो 25/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए आपकी ये हो गई मैथमेटिक्स की वर्कशीट 9 जुलाई वाली कंप्लीट। अब आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है राज मैथमेटिक्स, इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसमें लाइक और कमेंट्स भी करने हैं, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप सभी यहाँ से रेगुलर वीडियो देखें, मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो दूंगा बिल्कुल। हाँ, कभी यदि मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आपके लिए ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एवरीडे वीडियो बनाऊँ। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।